हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वाक्यों का वॉइस बनाने वाले हैं जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इनका वॉइस बनेगा कैसे। तो चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद हम उसका वॉइस बनाने वाले हैं। जैसे एक सेंटेंस है पीपल say that he is good. We consider that we are right. Everyone feels that you are dull या फिर लेजी। अब जब ऐसे वाक्य आते हैं पैसिव बनाने के लिए तो बच्चे कंफ्यूज कि सर इसका पैसिव कैसे बनाएं। पीपल से दैट ही इज गुड, वी कंसीडर दैट वी आर राइट, एवरीवन फील्स दैट यू आर डल। अब ऐसे वाक्यों का वॉइस बनाया तो कैसे जाए भाई, मतलब कंफ्यूजन है, किसको आगे लाया जाए। तो चलो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ध्यान देना सभी लोग कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत पीपल से हो, वी से हो, एवरीवन से हो, दे से हो, समबडी से हो, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पीपल, वी, दे, एवरीवन, एवरीबडी अगर सब्जेक्ट है और उनके बगल में वर्ब जो है कुछ इस प्रकार हो, लाइक, थिंक, से, फील, नो, कंसीडर, क्लेम, रिपोर्ट, ईटीसी। समझना क्या है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपल हो, वी हो, एवरीवन हो, दे हो, समबडी हो और उसके बाद थिंक आए, से आए, फील आए, नो, कंसीडर, क्लेम, रिपोर्ट ऐसे वर्ब हो। जैसे यहां आप देख सकते हो, यहां से है, यहां कंसीडर है, यहां फील्स है। तो हमेशा याद रखना है ऐसे वाक्यों का हम लोग वॉइस इट से बनाते हैं। वॉइस किससे बनाते हैं? इट से। बहुत ही यूनिक टॉपिक है, बहुत कम जगह ये पढ़ने को मिलता है। बच्चे अक्सर जब भी ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में आता है तो उनको लगता है भाई इसका वॉइस बनेगा तो कैसे, तो वहाँ पर बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डील करने वाले हैं कि ऐसे वाक्य का वॉइस हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद है अभी आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पीपल, वी, एवरीवन, दे, समबडी से हो और उसके बाद का वर्ब थिंक, से, फील, नो, कंसीडर, क्लेम, रिपोर्ट इस टाइप का हो तो ऐसे वाक्यों का वॉइस जो है हम लोग इट से बनाते हैं। उसको हम लोग किससे वॉइस बनाते हैं? इट से। अब इट जो है एज ए सब्जेक्ट वहां इस्तेमाल होने वाला है। अब सेंटेंस आपको देखना है, जैसे यहां आप देख सकते हो यहां से है, यहां कंसीडर है और यहां फील्स है। तीनों का तीनों वाक्य प्रेजेंट में है। तो अभी आपको तीनों वाक्य को देखना है, तीनों सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मेट में जा रहे हैं। तो अभी आपको सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस लेना है और सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस आप लोग सबको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस होता है। और मैंने क्या बताया, ऐसे वाक्यों में आपको सब्जेक्ट क्या ले लेना है? इट ले लेना है। तो जब आपने सब्जेक्ट इट ले लिया तो निश्चित तौर पे इट के साथ क्या लगाने वाले हैं आप लोग? इज लगाने वाले हैं, है ना। और फिर से मैं बता रहा हूं, आपको ऐसे वाक्यों का टेंस ध्यान से देखना है। यहां से कंसीडर, फील्स प्रेजेंट है इसलिए मैंने इजे मार लिया। अगर ये से के जगह सेड, कंसीडर के जगह कंसीडर्ड
और फील्स की जगह फेल्ट हो जाता तो फिर हम लोग ईजेएमआर की जगह किसका प्रयोग करते वाज वेयर का, क्योंकि टेंस बदल चुका था, है ना। अभी फिलहाल टेंस प्रेजेंट है इसलिए हमने ईजेएमआर लिया, ठीक है। चलिए तो फिर से वही बात कि अगर सेंटेंस की शुरुआत पीपल, वी, एवरीवन, दे, समबडी से हो और उसके बगल में इस प्रकार के वर्ब आपको दिख जाए तो आपको उसके पैसे में इट का प्रयोग करना है। आपने इट ले लिया, इट के साथ निश्चित तौर पे इज का प्रयोग करना है। अब इसके बाद जो वर्ब है वो V3 है, आपको V3 उसी वर्ब को लेना है जो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहां है से, तो आपको यहां ले लेना है सेड। तो पीपल से दैट ही इज गुड, इसका पैसिव हो जाएगा इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट ही इज गुड, ही इज गुड। बच्चे कहेंगे यार ये तो देखने में इतना टफ लग रहा था, इसका पैसिव बनेगा कैसे। हमको तो लगता है सबसे आसान सा पैसिव जो है इसी का है, मतलब आप आराम से ऐसे वाक्य का पैसिव बना सकते हो। चलो दूसरा वाक्य का देखते हैं हम लोग, दूसरा वाक्य का पैसिव बना के देखते हैं। तो निश्चित तौर पे फिर से वही कंडीशन वी है, तो हम लोगों को क्या लेना होगा, इट लेना होगा। हमने इट ले लिया, इट के साथ क्या लगाना, इज लगाना है, इज भी लगा दो। अभी यहाँ वर्ब क्या है देख लो, कंसीडर है, तो कंसीडर का वर्ब 3 ले लेना है, क्या हो जाएगा बताओ, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड, DRED। तो इट इज कंसीडर्ड, दैट को लगाना ही है और जो वी है वो वी रह जाएगा, वी आर राइट, वी आर राइट। अब बोलो सर इतना आसान वॉइस कैसे हो सकता है, तो निश्चित तौर पे जो बहुत टफ दिखता है वो और आसान तरीके से बनता है। तो जब भी कभी एग्जाम में आपको ऐसा पैसिव वॉइस बनाने को मिले तो आप लोग उसको आराम से बना सकते हैं। अभी तीसरा वाक्य का देख लो, फिर से वही बात होगी, एवरीवन फील्स दैट यू आर डल, कुछ नहीं करना है, अभी फील्स दिख चुका है आपको, यानी आपको सब्जेक्ट क्या लेना है, इट लेना है, सब्जेक्ट क्या लेना है, इट लेना है। तो अभी आपको क्या करना है, इट यहां पर ले लेना है। अब इट के साथ क्या लगता है, इज लगता है। बस ध्यान देना है कि भाई इसके बगल में जो वर्ब है उसी का V3 लेना है, यानी कि हर जगह सेड, हर जगह कंसीडर मत लगा देना। तो यहाँ फील्स है तो फील का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा। अब इट इज फेल्ट, जो दैट है वो सेम उसी तरह एज इट इज उतर जाएगा। इट इज फेल्ट दैट, अब यू आर डल तो यू आर डल ही रहेगा। यानी ऐसे वाक्यों का पैसिव ना, मतलब ये चाइल्ड्स प्ले है, बच्चों का खेल है, बस आपको डरना नहीं है। मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होता है उतना ही इजी उसका आंसर होता है। तो जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप का पैसिव बनाने को मिले तो बस दिमाग में रखना है कि ऐसा पैसिव जो है वो इट को सब्जेक्ट मान के बनता है। आप लोग आराम से ऐसे वाक्यों का पैसिव बना लोगे। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।